नमस्कार बच्चों, मैंने आपको व्याकरण का पाठ 6 पूरा करवा दिया है। आज हम व्याकरण का पाठ 7 उसका आज हम रिवीजन करेंगे। पाठ 7 सर्वनाम, जो मैं आपको पहले भी पूरा समझा चुकी हूँ। सर्वनाम के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी थी। फिर से और एक बार मैं आपको बता रही हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और बच्चों, सर्वनाम शब्दों में संज्ञा शब्दों की तरह एक वचन एवं बहुवचन भी होते हैं। क्या, कौन, कोई, कुछ, खुद, अपने आप, स्वयं आदि भी सर्वनाम शब्द है। और बच्चों, अपनों से बड़ों और सम्माननीय व्यक्ति जो होते हैं, जो रिस्पेक्टेड व्यक्ति होते हैं, उनके लिए हमेशा सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। जो सारी बात मैंने आपको बताई थी, आज मैं आपको यह जो रिवीजन करवा रही हूँ, अभी जो मैं कुछ आपको यहाँ बता रही हूँ, ये सारा आपको आपकी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 1, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों के एकवचन व बहुवचन सर्वनाम शब्द लिखें। तो बच्चों, यह भी मैंने आपको पूरा समझाया था, एकवचन एवं बहुवचन सर्वनाम शब्द। तो यहाँ पर जो एकवचन सर्वनाम शब्द लिखे हैं, उसके सामने आपको उसका बहुवचन सर्वनाम शब्द लिखना है। और जहां पर बहुवचन सर्वनाम शब्द लिखे हैं, उसके सामने आपको एक वचन सर्वनाम शब्द लिखना है। तो बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनिए और देखिए। यह मैं अभी आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर मैं उत्तर फिल नहीं कर रही हूँ, यह आपको स्वयं लिखना है। पर अभी मैं इसके उत्तर आपको बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे एक वचन, और यहाँ पर है बहुवचन। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक वचन सर्वनाम शब्द मैं, तो उसका बहुवचन होगा हम। एक वचन सर्वनाम शब्द है मुझे, तो उसका बहुवचन होगा हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुवचन सर्वनाम शब्द दिया गया है हमारा, तो उसके सामने आपको उसका एक वचन सर्वनाम शब्द लिखना है मेरा। यहाँ पर लिखा है बहुवचन सर्वनाम शब्द इन्हें, तो उसका एक वचन होगा इसे। उसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वचन सर्वनाम शब्द उसे, तो उसका बहुवचन होगा उन्हें। यहाँ पर है उसने, तो उसका बहुवचन सर्वनाम शब्द होगा उन्होंने, जो आपको यहाँ फिल करना है। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक वचन एवं बहुवचन सर्वनाम शब्द। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एक वचन सर्वनाम शब्द तुम, तो उसका बहुवचन आपको यहाँ लिखना है तुम सब या तुम लोग। यहाँ पर है आप, यह भी एक वचन है, तो उसका बहुवचन होगा आप सब आप लोग। अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे ये बहुवचन सर्वनाम शब्द है, तो उसका एक वचन सर्वनाम शब्द यहाँ लिखना है यह। वे बहुवचन सर्वनाम शब्द है, तो उसका एक वचन होगा वह। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक वचन है, तो उसका बहुवचन होगा इनका। उसका बहुवचन सर्वनाम शब्द है उनका। तो बच्चों, अभी आपको ये मैंने सारे उत्तर बता दिए हैं, जो आपको स्वयं लिखने हैं या आपकी व्याकरण की नोटबुक में आप लिखेंगे। अब यहाँ पर है प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य दोबारा लिखे। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो सारे वाक्य दिए गए हैं, तो यहाँ जो रेखांकित किए गए संज्ञा शब्द है, उसके स्थान पर आपको उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखना है, जो मैं अभी आपको यहाँ समझा रही हूँ।
1, वैभव पार्क में खेल रहा है। राज वैभव का मित्र है। तो यहाँ पर वैभव संज्ञा शब्द को रेखांकित किया गया है, तो उसके स्थान पर आपको सर्वनाम लिखकर वाक्य इस प्रकार लिखना है, राज उसका मित्र है। अब आगे, राज भी वैभव के साथ खेल रहा है। यहाँ पर राज और वैभव ये दोनों संज्ञा शब्द रेखांकित किया गया है। इन दोनों संज्ञा शब्दों के स्थान पर आपको लिखना है, वह भी उसके साथ खेल रहा है। अब आगे, वैभव और राज एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं वैभव और राज, इन दोनों संज्ञा स्थान की जगह पर आपको सर्वनाम शब्द लिखना है, वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वैभव और राज अच्छे पड़ोसी भी है। तो यहाँ पर वैभव और राज के स्थान पर आपको सर्वनाम शब्द लिखना है, वे अच्छे पड़ोसी भी है। तो बच्चों अभी मैं आपको यह सारे वाक्य फिर से उत्तर के साथ बता रही हूँ। वैभव पार्क में खेल रहा है। राज उसका मित्र है। वह भी उसके साथ खेल रहा है। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वे अच्छे पड़ोसी भी है। प्रश्न 4, रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य दोबारा लिखें। तो बच्चों यहाँ पर आपको यह जो सारे वाक्य दिए गए हैं, इसमें जो रेखांकित किए गए संज्ञा शब्द है, उसके स्थान पर उसकी जगह पर आपको उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखना है, यानी कि वाक्य फिर से लिखना है। राजू से मोहन ने राजू की किताब मांगी। तो यहाँ पर राजू संज्ञा शब्द को रेखांकित किया गया है, तो इसके स्थान पर हम सर्वनाम लिखकर इस तरह से वाक्य लिखेंगे, राजू से मोहन ने उसकी किताब मांगी। तो यहाँ पर राजू संज्ञा शब्द के स्थान पर आपको सर्वनाम शब्द लिखना है, उसकी। अब है वाक्य 2, आशीष का भाई आशीष के लिए खिलौने लाया। यहाँ पर आशीष संज्ञा शब्द को रेखांकित किया गया है, तो यह वाक्य हम इस प्रकार लिखेंगे, आशीष का भाई उसके लिए खिलौने लाया। वाक्य 3, सोनू और मोनू अच्छे दोस्त है। सोनू और मोनू एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करते हुए यह वाक्य आप इस तरह से लिखेंगे, सोनू और मोनू अच्छे दोस्त हैं। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सोनू और मोनू संज्ञा शब्दों को जो रेखांकित किया गया है, इन दोनों संज्ञा शब्द के स्थान पर आपको सर्वनाम शब्द लिखना है, वे। वाक्य 4, निखिल के माता पिता निखिल से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर निखिल को रेखांकित किया गया है, यह संज्ञा शब्द है। उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखकर हम वाक्य इस प्रकार लिखेंगे, निखिल के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। वाक्य 5, दादाजी कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दादाजी, इस शब्द को रेखांकित किया गया है। तो यह वाक्य है, उसे आप इस तरह से लिखेंगे, दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो बच्चों आज मैंने आपको यहाँ पर पाठ 7 सर्वनाम का जो रिवीजन करवाया है, जो कुछ मैंने अभी आपको यहाँ बताया है, यह पूरा आपको आपके
कि व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।